अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 634 का जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है, उसमें हम सब्जेक्टिव का पार्ट इसमें करेंगे। मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिया, जिन्होंने नहीं किया वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग लाजमी वो देखिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था पेपर के लिहाज से। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डेट एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। हमने प्रूव करना है। देखिए जरा, ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव प्रोवाइड किया है, ये ऑलमोस्ट 20 से 25 लेक्चर इंक्लूड होंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो अगर यहाँ पे एक एक को एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये वीडियो कन्वर्ट करेगी, और मैंने इस वीडियो में कुछ MCQs भी करवाने हैं इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरा बेसिक चीज़ें देख लेना, बाकी आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप लोग अगर इसको टॉपिक वाइज देख लें। तो ये देखिए, हमारा सबसे पहले है लेट एक्स बी ए सेकंड काउंटेबल स्पेस देयर एग्जिस्ट बी। बी हमारे पास बेसिस होता है, देन बी इज काउंटेबल, देन जो इसका जो पार्ट होगा, मतलब कि बी के अंदर हम कोई भी एक पार्ट लेते हैं पी के अलावा जो कि एक्स में इंक्लूड होना चाहिए। कंसीडर बीपी सबसेट है बी के, देन बीपी हमारे पास ये एक सेट बन रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल होता है। और बी हमारे पास अगर हम सिंपल नहीं, यहाँ पे सिर्फ बी होगा, बी बिलोंग्स टू बी और सबसेट होगा बी के, तो वो हमारे पास सेकंड काउंटेबल होगा। तो हमने दोनों की प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके ये प्रोवाइड करना है कि ये जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी विद टो एक्स, हमारे पास उसका टोपोलॉजी है यहाँ पे डिफाइन, और वाई हमारे पास गिवन उसकी भी टोपोलॉजी है। उन्होंने कहा है कि कंसीडर द मैप एफ एक्स टू वाई डिफाइंड एज एफ ऑफ ए हमारे पास 1 के इक्वल है, एफ ऑफ बी 2 के, और एफ ऑफ सी 3 के, और एफ ऑफ डी 2 के। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। जब सबसे पहले हम कहेंगे ये एक हम सेट लेंगे जो होगा ए, वो हमारे पास इक्वल होगा बी सी डी के। लाजमी नहीं यहाँ पे बी सी का ना, हमने ए बी सी भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी सी डी इक्वल है जो कि सबसेट है एक्स के। ये देखिए एक्स जो हमारे पास गिवन है इसी का सबसेट है क्योंकि इसके अंदर ये इंक्लूड है। तो विद ये हमारे पास सबसेट है एक्स के विद रिलेटिव टोपोलॉजी। उसके बाद इसकी हम टो पे मतलब ए पे हम इसकी टोपोलॉजी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास अल्फा मतलब खाली सेट बी, देन बी सी। यहाँ पे लाजमी नहीं बी हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं सी और सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट इतना फाइंड किया ना हो द रिस्ट्रिक्शन मैप एफ ऑफ ए टू वाई अगर हम लें तो इस तरह डिफाइन होगा। ये जो हमारे पास ऊपर गिवन थे एफ ऑफ बी अगर ए पे लें तो हमारे पास 2 है, देन एफ ऑफ ए पे अगर हम एफ ऑफ सी लें तो हमारे पास 3 के इक्वल है, उसके बाद डी हमारे पास 2 के इक्वल है। जबकि ये देखें अगर हम लें तो एफ इज एन ओपन मैप बट एफ ऑफ ए इज नॉट एन ओपन मैप, बिकॉज बी जो है हमारे पास वो ओपन नहीं है, उसमें क्या ओपन सबसेट नहीं है ए का, तो इसीलिए ये हमारे पास नॉट ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड डी इज डिफाइंड डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने किसी कंडीशन में नहीं छोड़ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। देखिए प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है कि अगर एक्स माइनस वाई हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करें तो ये या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो ये 0 इक्वल करने के बाद हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स इधर है इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस वाई का हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज बनेंगे, ए के लिए ग्रेटर देन 0 होगा ए, माइनस ए होता है ये लेस, तो आप लोगों को पता है कि एक साइड पे प्लस होता है एक पर माइनस। अगर ए से हम 0 से ग्रेटर देन लेते हैं तो वो प्लस होता है, 0 से लेस देन हो तो वो नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए हम माइनस को दोबारा ऊपर वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसमें माइनस को और मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब माइनस इधर, तो जब हम बार्स हटाते हैं तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये देखें हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं ना, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा बाहर, तो प्लस अगर माइनस में प्लस, मतलब यही चीज़ है इसमें इसी तरह किया हुआ है, तो ये माइनस बार के साथ खत्म हो जाएगा, फिर वाई माइनस एक्स। तो इस तरह हम हमारे पास सामने क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास वही कंडीशन हो जाएगी अगर ए प्लस बी हम ले तो ए प्लस बी, ये हमारे पास ये हमारे एमसीक्यूज के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी हमारे पास क्वांटिटी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि प्लस जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसी तरह ये माइनस वाली है, तो सेम एज इट इज ऐसे ही करनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड डी इज डिफाइंड एज, हमने डिफाइंड करना है कि 0 पे x इक्वल टू वाई है और 1 पे x नॉट इक्वल टू वाई है। तो सोल्यूशन हमारे पास ये सिंपल सा है, ये देखें अगर 0 और 1 होगा ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे,
अगर इस तरह हो गए तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही होगी, और अगर 1 के इक्वल होगा तो ये हमारे पास इस तरह कंडीशन बन रही होगी, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉल आर विद यूजुअल मैट्रिक डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसमें जैसे आप लोगों ने सिंपल देख लेना है कि 2 को भी और 1 को भी पुट करके, 2 को अगर हम x के इक्वल पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे गिवन है x इक्वल 2, तो हमारे पास क्या बनता है इसी वैल्यूज में ये x माइनस वाई ना, तो 2 माइनस वाई लेस देन है 1 के, देन इससे हमारे पास अगर लेस देन 1 इक्वल करते हैं हम, तो ये 2 इस साइड को आके माइनस होगा। अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएं ये वाला, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। अगर हम +1 ले और -1 ले तो 1 और 3 दो ऑप्शन बन रहे हैं, तो ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी, एंड हमारे पास टोपोलॉजी इस पे फाइंड है, तो हमने जस्ट इसकी बेसिस फाइंड करनी है। उन्होंने कहा है टोपोलॉजी डिफाइंड और x, तो बी ऑफ ए इज इक्वल टू ए हमारे पास है। इसमें जो ओपन होगा उसमें भी ये देखिए, अगर हमारे पास ए वाला ए की जो बेसिस है, हमारे पास ए गिवन है, हम ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद बी की भी हमारे पास बी में गिवन है। उसके बाद सी की हमारे पास क्या है, सी डी ऊपर ओपन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डी, अगर हम डी की बेसिस लें तो वो भी हमारे पास सी डी में है। तो आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों ने लेना। और ये जो हमारे पास लास्ट लिखा है एवरी फिनाइट सेट विद एनी टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल, ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी सबस्पेस ऑफ अ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। जैसे हमने स्टार्ट में क्या किया था कि जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल भी है, तो इस तरह ये है कि एवरी सब स्पेस ऑफ अ सेकंड काउंटेबल वो सेकंड काउंटेबल भी होगी। अगर ए एक्स का है, देन बी की जो बेसिस है वो हमारे पास बिलोंग कर रही है, सिंपल। ये तो जस्ट सिंपल सा था, ये आप लोग जस्ट एक नज़र देखना, जस्ट इतना सा इसका है सोल्यूशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लोग इसको देख लें, सिंपल सा क्या कि अगर ए का हम सबसेट एक्स है, तो अगर ए के साथ हम उसका इंटरसेक्ट करवाएं तो वो भी उसी के बेसिस के में ओपन होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ओपन कवर। ओपन कवर की आप लोगों ने डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने जस्ट इतना लिखना है कि अगर जो हमारे पास हम एक यूनियन, हमारे पास एक सेट है एक्स, उसमें जो यू आई है वो सब ओपन सबसेट का जो है उसका कलेक्शन है, तो उसका यूनियन अगर सबसेट होगा एक्स के, तो हमारे पास वो क्या होगा, ओपन कवर होगा। नेक्स्ट है यार डिस्क्रीट स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल। एक्स टोर डिस्क्रीट इज इक्वल टू पी एक्स, अगर हम यहाँ पे लें तो वही हमें पता है कि डिस्क्रीट में पी ऑफ एक्स पावर सेट पूरा होता है डिस्क्रीट में, लेकिन इन डिस्क्रीट में क्या होता है एक्स और फाइव, तो मतलब कि खाली सेट, तो इसके लिहाज से हमारे पास ये सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट है एक्स और टी अगर कोफिनाइट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, सेपरेबल बनता है, तो ये हमने प्रूफ करना है। तो उसका प्रूफ क्या होगा, अगर एक्स फिनाइट है देन कोफिनाइट इक्वल टू होगा डिस्क्रीट के, तो एक्स इज सेपरेबल लेट एक्स इज नॉट फिनाइट, जब हम फिनाइट नहीं होगा तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही होगी, सिंपल इतनी। तो ये देखें हमारे पास जस्ट इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट है टी नॉट प्रॉपर्टी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन था ना, मतलब कि टी वन स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस एंड टी नॉट स्पेस नॉट अ टी वन स्पेस, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्वेश्चन लेट एक्स बी स्पेस दैट इज टी नॉट एफ, अगर हम इसको करें तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसकी होती है। एक तो एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए, एफ इज कंटिन्यूस एंड एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड कर रही है। देन हमने देखिए उसके अकॉर्डिंग इसको किया कि ये ओपन सेट हमारे पास बन रहा है, तो हमारे पास ये ओपन होगा। तो अगर टो नॉट में भी ये ओपन होगा तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। अभी दूसरी प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, आप लोग इसको देख लेना। जैसे हमने टी नॉट की है, ये टी वन प्रॉपर्टीज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये भी उसी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एवरी सब स्पेस ऑफ अ टी वन स्पेस इज आल्सो अ टी वन स्पेस, ये भी सिंपल। ये देखें आप लोगों के सामने सोल्यूशन है प्रोवाइड, सिंपल आपने एक नज़र देख लेना है कि किस तरह ये प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट है एवरी फिनाइट सबसेट ऑफ टी वन स्पेस इज क्लोज्ड, कि हमने फाइंड करना है कि एवरी जो फिनाइट सबसेट होगा टी वन स्पेस का, तो वो हमारे पास क्लोज है कि नहीं, तो वो इस तरह हमारे पास क्लोज होगा। तो आप लोगों ने ये लाजमी हर हाल में ये वाली जो मैंने कुछ आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया, आप लोगों ने लाजमी करना है, ताकि आप लोगों का सब्जेक्टिव कुछ हद तक प्रोवाइड, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बच्चों के पिछले पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जो मैंने तकरीबन 7 से 8 वीडियोस ये नोट करके सारे क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट है लेट एक्स बी अ फिनाइट सेट देन एक्स टो इज अ टी वन स्पेस इफ एंड ओनली इफ एक्स टो इज डिस्क्रीट। इसमें जैसे हमने प्रूव करना है कि ये डिस्क्रीट है कि नहीं है, तो ये सिंपल से छोड़ दो स्टेप है। अ सेट एक्स विद इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी टी कोफिनाइट इज कॉम्पैक्ट, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मतलब इस इनडिस्क्रीट के लिए वो कम्पैक्ट है कि नहीं, उसके बाद कोफिनाइट के लिए, तो दोनों आप लोगों ने मस्ट करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन इसका जस्ट इतना से सोल्यूशन है।
कि डी का जो ओपन सेट बन रहा है वो फिनाइट हो तो वो ओपन कवर होते हैं, अगर वो ओपन कवर बन रहे होंगे तो वो फिनाइट टोपोलॉजी होगा। अब नेक्स्ट ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एमसीक्यूज के लिहाज से कि ये अगर हो तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इनडिस्क्रीट हो तो कॉम्पैक्ट होता है, डिस्क्रीट हो तो कॉम्पैक्ट नहीं होता, कोफिनेक्ट हो तो कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद सी कनेक्टेड का कंपोनेंट में सी इक्वल होता है सी बार के। देन कनेक्टेड सबसेट में ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है, डिसकनेक्टेड में हमारे पास ये होता है और सेपरेटेड में हमारे पास ये गिवन होता है। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। कुछ आप लोग एमसीक्यूज दे लेना ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। ये देखें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी सेपरेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, ये हमारे पास ट्रू है इसमें। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमारे पास है कोफिनाइट टोपोलॉजी ऑन अ रियल नंबर आर इज फर्स्ट काउंटेबल। तो नेक्स्ट है हमारे पास एवरी कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ अ हाउस ड्रॉप स्पेस इज ओपन, ये हमारे पास फॉल्स है, ये हमारे पास क्लोज्ड होती है, ओपन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ अ हाउस ड्रॉप स्पेस इज ओपन, ये देखिए ये रिपीट हमारे पास फॉल्स होती है। तो अगर इसमें ये काफ़ी ना धुंधले से हो रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगर क्लियर है तो आलो करवा देती हूँ। आर रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज पाथ कनेक्टेड, ये हमारे पास ट्रू होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आल स्पेसिस मैट्रिजेबल नहीं होती, ये दूसरा ऑप्शन जो है आल स्पेसिस आर नॉट मैट्रिजेबल, ये हमारे पास करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, अगर हम इसमें ले तो ये डिस्कनेक्टेड सब स्पेस ही बनती है, ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी टी नोट स्पेस इज मतलब T1 स्पेस इज टी नोट सब स्पेस नहीं होती, मतलब कि ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, T1 स्पेस ही टी नोट होती है, टी नोट T1 नहीं होती। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार लेट अगर आर से आर हम करवाएं तो ये हमारे पास एफ जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, मतलब नो फिक्स्ड पॉइंट इस पे होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज नॉट लैंड ऑफ, ये फॉल्स होता है, हमारे पास ये इसकी स्पेस बनती है। तो यहीं तक कुछ एमसीक्यूज आप लोग यहाँ नेक्स्ट देख लें अगर आइडिया बन रहा है इससे, तो वरना यही आप लोगों के सामने काफ़ी हैं। तो आप लोग लाजमी ये क्वेश्चन करिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।